लिया गया है वो है वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर की बात करनी है, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। जैसे सपोज कर लेते हैं जो सॉल्यूट हमें दिया गया था वो सॉल्यूट NaCl था। तो ये सॉल्यूट जब NaCl पानी में जाएगा, सॉल्वेंट में जाएगा, तो डिसोसिएट इनटू आयन Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो सॉल्यूट की खासियत होती है कि कई सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं, या तो कई ऐसे होते हैं जो एसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट माने आयनों में टूट जाना, और एसोसिएट की बात की जाए तो देखिए जैसे CH3COOH को यदि हम 2 टाइम्स लेते हैं, 2 मोल लेते हैं, तो ये पानी में जाने के बाद दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं। तो या तो एसोसिएशन, और एसोसिएशन होने के बाद ये बना क्या लेते हैं, डाइमर। तो या तो एसोसिएट होते हैं या तो डिसोसिएट होते हैं। तो जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है तब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से एक अलग से मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, जिसे अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, इट इज अ रेशियो, किसका किसका रेशियो है, नॉर्मल मोलर मास अपान में एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास का जो रेशियो होता है उसे क्या कहा जाता है, वांट हाफ फैक्टर। जैसे आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी बराबर KBM, या आपने पढ़ा होगा डेल्टा TF बराबर KFM, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पाई बराबर CRT ऑस्मोटिक प्रेशर, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। लेकिन जब आपका सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट करने वाला हो, जैसे BaCl2 ArCl3 CH3COOH, तो यहाँ पे इन सब फार्मूले में सामने क्या लगा दिया जाता है, वांट हाफ फैक्टर I लगा दिया जाएगा। बात क्लियर, फार्मूले में थोड़ी चेंजिंग हो जाती है। इसलिए अब आप सोल्यूशन का न्यूमेरिकल लगाते हुए ध्यान देंगे कि हमारा सॉल्यूट एसोसिएट करेगा या डिसोसिएट करेगा या नहीं करेगा। जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, और कोई भी टाइप की प्रोटीन हो जाए, एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाए, तो इन सब में हमें आई का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन आपका NaCl, BaCl2, AlCl3, इन सब में आपको इस्तेमाल आई का करना पड़ेगा, वांट हाफ फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो आप नॉर्मल, जैसे मैंने Cl की बात करी, Na का मॉलिक्यूलर मास 23, Cl का मास 35.5, ऐड करने पे क्या है 58.5, ये तो हमारा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। लेकिन जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जरिए आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तब डिफरेंट आ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो इन्हीं दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा। हम इसी के साथ 3 कंडीशन भी याद कर लें कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, या तो लेस देन 1, या तो इक्वल देन 1। बात क्लियर। यदि इक्वल 1 की आती है तो कहा जाता है ना तो डिसोसिएशन होगा और ना ही एसोसिएशन होगा, तो ना इधर कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब ग्लूकोज, यूरिया, किसी भी टाइप के प्रोटीन में आई की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसे फार्मूले में आई हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। और यदि ग्रेटर देन 1 आ जाए तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिसोसिएशन। डिसोसिएशन माने आयनों का बनना हो जाएगा, आयन बनेंगे, टूटेगा कोई सॉल्यूट आपको जो दिया गया होगा। और लेस देन 1 हो जाए तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, एसोसिएशन कहा जाएगा। इसमें डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ज्यादातर हम एसिटिक एसिड को लेकर एग्जाम्पल में बात करते हैं। बात क्लियर।